औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा सैयद नाज़िर अब्बास तक़वी, मरकज़ी एडिशनल सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान। आज मैं इस प्रोग्राम में शरीक हुआ और इंतहाई ये खुशी और इंतहाई जो है मुसर्रत का बायस था। ये प्रोग्राम बड़ा हौसला मिला इस प्रोग्राम से। यहाँ के बच्चों की डिबेट और बच्चों के सवाल जवाब के जो सेशन था उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारे ये द सपोर्टर के जवानों ने जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया, इसमें फ़लस्तीन के हवाले से और लबनान के हवाले से और आलम इस्लाम की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से सवाल जवाब का एक और तकरीर पर मुकाबला रखा, जिसमें किसी मसलक या किसी जो है मज़हब की क़ैद नहीं थी, बल्कि तमाम मसालिक के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, शिरकत की और अपने विज़न को, अपने नज़रिए को जो है मुख्तलिफ़ अंदाज़ में तकरीर की सूरत में पेश किया। मैं समझता हूँ इस तरह के प्रोग्राम मुसलसल होने चाहिए ताकि कौम में आगाही हो, कौम में शऊर बढ़े। और मैं समझता हूँ ये छोटे छोटे प्रोग्राम, बाज़ लोग कहते हैं कि इन प्रोग्रामों का क्या फ़ायदा है, ये छोटे छोटे प्रोग्राम ही फ़लस्तीनी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए है। और ये वो प्रोग्राम काम करते हैं जो अबाबील के लश्कर ने जो कंकरियों का काम किया था। ये छोटे छोटे प्रोग्राम जो है मुकावमत के अमल को आगे बढ़ाएंगे और शहदा की और उनके बच्चों की जो है हौसला अफजाई करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रोग्राम मज़ीद होने चाहिए और ये अमल जारी रहना चाहिए जब तक अमेरिका और इसराइल अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँच जाता। आसमान जलती हुई ज़मीन पर नहीं आने वाला, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। तूने पुकारा तो अहले हरम हम आएंगे, यह अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे, लेकर हम आएंगे हाथों में सदाकत का अलम। अब अबाबीलों के अंदाज़ में हम आएंगे, अब अबाबीलों के अंदाज़ में हम आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ फ़र्रुख सईद। इस वक्त आरसी बैंक्वेट के अंदर एक बेहतरीन फ़क़ीदुल मिसाल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और जो है फ़लस्तीन के हवाले से, फ़लस्तीन लाला रंग है, फ़लस्तीन में जुल्म सितम, बर्बरियत और इस्तेसाल जारी व सारी है और तमाम मुस्लिम ममालिक खामोश हैं और ये एक खामोशी उनके लिए एक सवालिया निशान बन के रह गया है। तो मैंने यहाँ पर आज बतौर मुनसिफ़ीन में जो है मेरी शिरकत थी और बहुत ज़बरदस्त तकारीर देखने को मिली और उम्मीद वासिक़ है कि इस तरह के प्रोग्रामात और तकरीबी मुकाबले जात होते रहेंगे ताकि हमारे लोगों में शऊर बेदार रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और नमस्ते फॉर एवरीवन। मैं प्रोफेसर मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर पाकिस्तान और प्रेसिडेंट सनातन धर्म तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। और आज मैं फ़लस्तीन मज़ाहमत पर पूरी दुनिया में जो बर्बरियत और जुल्म का जो सिलसिला फ़लस्तीन पर इसराइल ने शुरू किया हुआ है, उस पर आज खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया था स्पॉटर्स ने। मैं उन्हें बंडल ऑफ थैंक्स कहना चाहता हूँ। मुझे स्पेशल तौर पर इनवाइट किया डॉक्टर साबिर अबू मरियम और नाज़िर अब्बास भाई भी इस वक्त, अल्लामा साहब भी आए हैं और जैद उलमा पाकिस्तान के यहाँ पर मौजूद हैं। फ़लस्तीन पर जो बर्बरियत, लाखों हज़ारों की तादाद में जो लोग मर रहे हैं, उसको रुकना चाहिए। हम लोग शदीद अल्फाजों में इसका कंडेम करते हैं, पूरी दुनिया इसका एहतजाज करती है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर शदीद अल्फाजों में मज़म्मत करती है। मैं भी यही चाहता हूँ, तमाम हिंदू बसने वाली कौम जो है यही चाहती है कि फ़लस्तीन पर जो जंग है वो ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुनिम हुसैन वारसी है और आज मैं बतौर मुनसिफ़ इस मुकाबले में बुलाया गया हूँ। मुकाबला डी सपोर्टर्स की जानिब से कराया गया है, फ़लस्तीनी मुज़ाहिमत की जानिब से। तो मेरे लिए इनकी तमाम टीम के लिए मुकम्मल टीम के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं, दुआएँ हैं। खुदा इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम सैयदा खुशनुमा काज़मिया है। मैं रिलीजियस स्पीकर हूँ और इल्म फाउंडेशन की मेंबर हूँ। इस वक्त हम कराची में फ़लस्तीन के हवाले से प्रोग्राम है, फ़लस्तीन महवर मुज़ाहिमत, वहाँ पर मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अहले तशय्यो के साथ साथ अहले सुन्नत बरादरान और ख़ाहरान भी मौजूद हैं। देखिए, फ़लस्तीन के हवाले से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी इस प्रोग्राम के हवाले से, और जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनके हवाले से एक बात कहना चाहूँगी कि परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। परवरदिगार आलम बुलंद आवाज़ को पसंद नहीं करता मगर वो आवाज़ जो कि मज़लूम के हक़ में बुलंद की जाए। हमसे मैन पावर नहीं मांगी जा रही, हमसे हमारी ज्वेलरी नहीं मांगी जा रही, हमसे हमारा माल नहीं मांगा जा रहा। तो एटलीस्ट पर जाके मैं और आप अपनी तादाद को शो कर सकते हैं।
यानी हम प्रोटेस्ट में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो सिर्फ यही अपील करना चाहूँगी इस प्रोग्राम के थ्रू कि तमाम सिर्फ अहले तशय्युअ नहीं, अहले सुन्नत बरादरान और कराची की बिलखुसूस गई और आवाम से अपील करना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ भी फ़लस्तीन के हवाले से कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं वहाँ अपना हिस्सा डालिए और फ़लस्तीन को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मौलाना सैयद अहमद रिजवी और मुझे यहाँ पर बतौर गेस्ट जो है मेहमान मदऊ किया गया है, क्योंकि हम यहाँ पर फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीनी मज़लूमीन की हिमायत के लिए यहाँ पर बउन्वान फ़लस्तीन महवर मज़ाहमत पर गुफ्तगू चल रही है और बेहतरीन माशाल्लाह प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है फ़लस्तीन की हिमायत के लिए काफ़ी देखा गया कि यहाँ पर तमाम के तमाम जितने भी मकातब फ़िक्र हैं, सियासतदान, तमाम के तमाम अफराद यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त फ़लस्तीन की गुफ्तगू चल रही है, जहाँ पर तमाम मीडिया, तमाम जो है सियासी प्लेटफॉर्म खामोश हैं। आज यहाँ पर जो है दी सपोर्टर्स की जानिब से फ़लस्तीन के लिए और उसके हक़ में गुफ्तगू की जा रही है। साथ ही याद रहे कि वजाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। याद रहे कि हम जो फ़लस्तीन के लिए काम कर रहे हैं, हम जो फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठा रहे हैं, ये बात मुझे और आपको याद रहनी चाहिए कि ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये किसी किस्म का मजहबी मसला नहीं है, बल्कि फ़लस्तीन जो है ये पैगम्बराने खुदा की सरज़मीन है और इसका दर हकीकत जो मसला है ये मसला ईमानी मसला है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं पास्टर इमैनुअल सूबा बात कर रहा हूँ और ये मैं बहुत ही पजीराई करता हूँ, सराहता हूँ इस प्रोग्राम को जिस हवाले से ये फ़लस्तीन के बारे में उजागर कर रहे हैं और ख़ास करके जो है ये बच्चों को जो बच्चों ने जो मंज़र पेश किया, ये फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है और बच्चों को जो आपने अभी से अवेयरनेस दी है ताकि वो बच्चे सीखें, यही हमारा मुस्तक़बिल है बच्चे, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में वो इसको समझ सकें, तारीख़ को, हिस्ट्री को वो जान सकें, ताकि अपने मज़हब और अक़ीदे को और फ़लस्तीन की जो उसके साथ जुल्म हो रहा है उसको सारा यहाँ हो, ताकि वो आगे तबलीग कर सके, आगे इंसानों को बता सकें, आगे दुहरा सकें, उनमें हिम्मत और ताकत पैदा हो, हक़ की जानिब बढ़ने के लिए हक़ को वो उजागर करने वाले हों, सच का साथ देने वाले हों। क्योंकि इंसानियत के साथ वो जो है जो बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, बेवाएँ जो हैं, औरतें जो हैं वो शहीद हो रही हैं, जिनके पास कोई हथियार नहीं, कोई कुछ नहीं, बेगुनाह हैं, वो जो है मर रहे हैं, खप रहे हैं। तो ये सारा जुल्म है, सरासर ये इंसानियत के ऊपर जुल्म है। मैं ये इस चीज़ की मज़म्मत करता हूँ और इस प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए ताकि दुनिया को उजागर किया जाए, दुनिया को बताया जाए कि कहाँ पर जुल्म हो रहा है, कहाँ पर इंसानियत की जो है ना जो जुल्म के साथ पिस रही है, ये सारी आवाज़ दुनिया को बुलंद होनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ ये सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, पाकिस्तान हुकूमत को भी साथ देना चाहिए, तमाम जो बरसरे पैरोकार हैं उनको भी साथ देना चाहिए, इंसानियत का फ़लस्तीन के साथ होना चाहिए ताकि ये सारा जुल्म ख़त्म हो, ताकि हरियाली आए, अमन आए, सुकून आए। जैसा कि फ़लस्तीन के फलक में सफ़ेद निशान है, वो अमन का निशान है, ताकि वो अमन हो, ताकि हर बच्चा खुशहाल रहे, अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजार सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।
वालेकुम, मेरा नाम अबीहा ज़ैदी है। मैं एक डिबेटर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ। ये इवेंट जो है वो द सपोर्टर्स ने ऑर्गेनाइज़ किया। खराज तहसीन पेश करते हुए उन लोगों को, क्योंकि इस मुकाबले का जो मेन मकसद था वो ये था कि फ़लस्तीन के हक़ में अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, मज़लूमीन के हक़ में बोलना है, उनके हुकूक़ के लिए अपनी आवाज़ को उठाना है। तो जितने देखने वाले हैं उनसे सिर्फ़ इतनी गुजारिश है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डिबेटर हैं, कॉलम निगार हैं, नज़में लिखते हैं, शायरी करते हैं, उन सब चीज़ों में फ़लस्तीन को याद रखें, फ़लस्तीन की हिमायत करें और इसराइल के नीस्तो नाबूद होने की दुआ ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नज़ीर हुसैन है। मैं वीकली ऐलान हक़ का CEO हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन हुआ है। क्विज़ कंपटीशन, इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें आज मिली है वो आज तक कभी भी नहीं मिली कि फ़लस्तीन में इसराइल की जरबरेत तो हो रही थी, और उसकी जो डीपली हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो सवाल जवाब के थ्रू ही मिली है कि किस तरह बच्चों ने जवाब दिया है। और बहुत ही इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाह रहा हूँ द सपोर्टर्स को। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया है, बहुत ही बेहतरीन अरेंज किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अस्करी देवजानी है। मैं ये सपोर्टर्स के आज के प्रोग्राम की जो फ़लस्तीन के हवाले से किया गया है, कराची में मुनक्किद होने वाले चंद जो बहुत आला दर्जे के प्रोग्राम होते हैं, उस दर्जे के प्रोग्राम की हैसियत से मैं इसको देख रहा हूँ। और यहाँ जो छोटे बच्चों ने ख़ास तौर पे टैबलो पेश किए हैं और जिन स्पिरिचुअल तरीके से जो फ़लस्तीन के अवाम के लिए तकारीर की गई है, उसको मैं सराहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद है, बल्दियत मोहम्मद यासीन है। मैं इस वक्त जामिअतुर रशीद में ज़ेर तालीम हूँ और SM कॉलेज में ही पढ़ता हूँ। BS चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह द सपोर्टर्स की जानिब से, टीम द सपोर्टर्स की जानिब से जो अपॉर्चुनिटी फ़राहम की गई थी वो दरअसल ये थी कि हमें हमारे मज़लूम बहन भाई मुसलमान जो फ़लस्तीन में अब जो है गोलियों से उनको छलनी किया जा रहा है, रोज़ाना बमबारी की जा रही है, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, खुराक है, अदवियात है, पानी है, बिजली है, गैस है, वो उन पर बंद कर दिया गया है। हमें ये बताने के लिए कि ये फ़लस्तीन का मसला कब से चल रहा है, यानी 1947 से, और फिर 1948 में इसराइल के क़याम से लेकर अब तक इसराइल ने क्या क्या जुल्म हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर ढाए हैं और आज 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ढा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीनन सिर्फ मालूमात हासिल नहीं हुई, टीम द सपोर्टर्स की जानिब से हमें एक जज्बा जो हमारे अंदर मौजूद था सिर्फ उजागर किया गया है कि हमें साथ देना है। आज मैं अपने नाजरीन को एक पैगाम देना चाहूँगा कि हम फ़लस्तीन तो नहीं जा सकते, लेकिन हम 3 काम कर सकते हैं। या तो हमें सबसे पहला काम ये करना होगा कि इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करना होगा। दूसरा, अपने बहन भाइयों के लिए जितनी अपनी बसात के मुताबिक मदद कर सकते हैं मदद करनी होगी। और तीसरा ये काम हमें करना होगा कि हमें हर नमाज के बाद अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करनी होगी कि अल्लाह ताला उन्हें इस जाबिर जालिम दुश्मन से निजात नसीब फरमाए और बैतुल मक़दस को दोबारा मुसलमानों के हाथों में नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन मुस्तकिल महवर मज़ाहमत रहा है और इस वक्त भी फ़लस्तीन महवर मज़ाहमत ही है। फ़लस्तीन की अगर देखे जाए तो आज से नहीं, फ़लस्तीन का मामला बहुत पहले से, और यहूदी इस साजिश में कामयाब हो गए कि उन्होंने मुसलमानों को बिखेर के रख दिया है। आज मुसलमान ना जाने कितनी हिस्सों में बढ़ चुके हैं, कभी कौम परस्ती, कभी फ़िरका परस्ती, कभी किसी चीज़ में। अगर ये सारे मुसलमान एक हो जाएं तो ना जाने फ़लस्तीन कब का आज़ाद हो चुका हो। अगर 57 ममालिक सिर्फ एक ही मज़हब इस्लाम के ऊपर कायम हो जाए तो फ़लस्तीन कब का आज़ाद हो जाए। फ़लस्तीन आज़ाद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फ़लस्तीन आज़ाद उस दिन हो जाएगा जिस दिन तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे। तो बेहतर है कि हम यूनिटी को अपनाएं और डिसिप्लिन के साथ फ़लस्तीन की मदद करें, और चाहे किसी भी हवाले से हो, किसी भी तरीके से हो, हमें ये चाहिए कि हम फ़लस्तीन को जितनी हमारी कोशिश है, हमारी इस्ताअत है, हम उतनी हेल्प करें फ़लस्तीनियों की। वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजिया फ़ातिमा है और मैंने आज के इस प्रोग्राम में माशाल्लाह से 3rd पोजीशन हासिल की है। और मैं टीम द सपोर्टर को बहुत ज़्यादा मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि उन्हें फ़लस्तीन के मसले को समझना चाहिए और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब इफ्तिखार है और मैं इस इवेंट में जब मुझे पता चला तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि फ़लस्तीन के लिए मतलब जो ये पूरी टीम है ये वॉलंटरीली फ़लस्तीन के लिए उनको लोगों को आगाह करने के लिए ना सिर्फ अपने टाइम इसमें इन्वेस्ट करिए बल्कि एफ़र्ट्स, अब फिर उन्होंने इतने अच्छे प्राइसेस रखे। सो मैं
मैं बहुत इंटरेस्टेड थी क्योंकि मुझे हिस्ट्री भी जाननी थी और इसमें पार्टिसिपेट भी करना था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारा जो मैनेजमेंट थी वो बहुत अच्छी थी एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद इट एंड आई एम थैंकफुल टू अल्लाह कि दैट आई अचीव दिस पोजीशन। थैंक यू। किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साबिर अबू मरियम, सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान। आज ये बच्चों के लिए क्विज़ और तकरीरी मुकाबला रखा गया था जो कि बड़ा ही काबिल तहसीन है कि जिसमें सैकड़ों शहर के बच्चों ने यहाँ पर शिरकत की है और आकर फ़लस्तीन से अपनी इज़हार यकजहती किया है और ये बताया है कि पाकिस्तान के बच्चे फ़लस्तीन के साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीन के साथ हैं। बहुत बड़ी तादाद पेरेंट्स की थी जो कि यहाँ पर मौजूद थी। मैं समझता हूँ कि इस तरह की सेहतमंद एक्टिविटीज़ माशरे में होती रहनी चाहिए। नाम सैयद एहसन मेहदी और दी सपोर्टर्स का कन्वीनियर हूँ मैं। और दी सपोर्टर्स बेसिकली कराची के नौजवानों का एक ग्रुप है जिसका मकसद ये है कि सिविल इशूज़ के ऊपर आवाज़ बुलंद करना, चाहे वो लोकल हो या इंटरनेशनली। फ़लस्तीन का मसला जो है वो एक इंसानी मसला है, इस वक्त हॉट तरीन मसला है। लिहाजा हमने 7 अक्टूबर 2024 तूफ़ान अक्सा जो कि हमास ने अपने दिफा में एक हमला किया था इसराइल के ऊपर, उसके 1 साल मुकम्मल होने पर स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो स्पीच और क्विज़ कंपटीशन का मुकाबला इनेकाद करवाया, जिसका आज जो है फ़ाइनल राउंड हमारे पार्टिसिपेंट के दरमियान हुआ और जिसमें फ़र्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो है उन्होंने हासिल की। हमारा इस प्रोग्राम कराने का मकसद ये था कि मसला फ़लस्तीन को स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो उजागर किया जाए, उनको तारीख़, हाल और उसके जो भी इंटीग्रेंट्स हैं उससे आगाह किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरिया नूर है और आज दी सपोर्टर्स की जानिब से मुनक्किद गए इवेंट पे मैंने स्पीच की और यहाँ की इंतज़ामिया बहुत अच्छी, बहुत सपोर्टिव है और जिस तरीके से इन लोगों ने पैलेस्टाइन के लोगों के साथ दिया, उन्हें सपोर्ट किया। हम वहाँ जा नहीं सकते, लाज़मी सी बात है, लेकिन इन लोगों ने हमारे ज़रिए पैगामात अपने पहुँचाए कि हम उनके साथ हैं, उनका साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हयात मेहदी है और दी सपोर्टर्स में से एक रुकन हूँ। इस प्रोग्राम का हमारा एक बुनियादी मकसद है, कई लोगों से आपने सुना भी होगा, एक फ़ोकस जो था वो ये था कि फ़लस्तीन की तारीख़ के हवाले से, क्योंकि फ़लस्तीन का कॉज इस वक्त 1 साल जब गुज़श्ता बहुत हाईलाइट हुआ है, लेकिन मसला ये आता है बाज़ जगह कि जब आप सामने किसी से बात करते हैं, डिबेट होती है, कोई इशू आता है तो आपके पास नॉलेज नहीं होती जिसके बाद पे आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते कि सही चीज़ क्या है, गलत क्या है। तो हमारा इसका मकसद ये था कि बुनियादी तलबा के ज़रिए कि तलबा को एक मैसेज दिया जाए और उसके ज़रिए हमने क्विज़ का इनेकाद किया और क्विज़ में हमने एक उनको मटेरियल प्रोवाइड किया था एक अच्छा खासा, जिसको उन्होंने रीड किया। दैन उसके बाद हमने उसमें से क्वेश्चन आंसर्स किया और फिर आखिरी एक सेरेमनी वाली हुई। तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि फ़लस्तीन के हवाले से एक बेहतरीन और मुस्तरद मालूमात की रसाई आवाम तक पहुँचाई जाए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अदील खान और आज का जो इवेंट था फ़लस्तीन के हवाले से रखा गया था और मैं यहाँ पे तमाम उन ऑर्गेनाइज़र का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिससे उन्होंने डिबेट कॉम्पिटिशन रखा, साथ साथ क्विज़ क्वेश्चन रखा। लेकिन सवाल एक बड़ा अहम है कि मैसेज क्या दिया। आज अगर मैं इस इवेंट की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे हर कम्युनिटी के लोग दिखे, हिंदू कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, मुस्लिम और वो लोग भी यहाँ मौजूद थे जिनको ये शौक़ था और जानना चाहते थे फ़लस्तीन के बारे में कि आखिर फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। तो जो भी मैसेज आज प्रोग्राम में दिया गया, यकीन जाने वो फ़लस्तीन के लिए दिया गया और डाई हार्ट अगर मैं भी कहूँ एज आ मुस्लिम तो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। आज एक बार फिर मैं कहूँगा इन तमाम ऑर्गेनाइजर्स के लिए कि इसी तरह के इवेंट रखते रहें ताकि जो अवेयरनेस है वो आवाम तक पहुँचती रहे।
किसे खबर थी एक ऐसा दौर भी आएगा। हाय मॉम। बच्चा बड़े स्कूल जाएगा और सलाम करना भूल जाएगा। लोग अजीब तरह सजने लगेंगे और सुबह शाम कानों में घुंघरू बजने लगेंगे। महंगे लिबास की लालच तहजीब की धज्जियां बिखेर देगी। किसे खबर थी कि घर आए मेहमान को अपने हाथों से बनी गर्म चाय की जगह जज्बों से खाली इस ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक पे टरखाया जाएगा। अरे बदलना है तो बदलो, पर ऐसे नहीं कि ये जिंदा रवायत खोने लगे, तुम्हारी पहचान गुम होने लगे। अपनी तहजीब की हिफाजत करो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। Blazing, I need a buzz. You can feel the burn, feel the burn. Blazing, कन्नौर, कन्नौर, कन्नौर इसका मैजिक ही और। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं।